डिस्ट्रिक्ट है। मैं माइंड पावर, मेमोरी पावर और योगा सिखाता हूँ। तो ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन दूंगा। इसका टॉपिक ये रहेगा कि अपने आप को कैसे पहचानें। तो इसकी शुरुआत मैं एक कहानी से करता हूँ जो कि मैंने भी कहीं से सुनी है। एक बार एक रेल सफ़र यात्रा के दौरान एक भिखारी को भीख मांगते हुए एक बहुत बड़े व्यापारी मिलते हैं। तो जो व्यापारी होते हैं, तो भिखारी उनको देखता है और कपड़े उपड़े अच्छे पहने होते हैं वो। तो देखने के बाद उसको ये महसूस होता है कि अगर मैं इस व्यक्ति से भीख मांगूंगा तो मुझे भीख में कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वो जो भिखारी होता है उस बिजनेसमैन के पास जाता है और पूछता है और मांगता है, भीख मांगता है अपने तरीके की, साहब मुझे भीख दे दीजिए। तो व्यापारी होता है तो जो उससे कहता है कि आज तक तुमने मांगा ही है, कभी किसी को कुछ दिया भी है? तो फिर कहते हैं कि व्यापारी उससे ये कहता है तो फिर भिखारी जो होता है व्यापारी की शक्ल देखने लगता है और बहुत ध्यान से देखते हुए कहता है, साहब मेरी क्या औकात कि मैं किसी को कुछ दे पाऊँ, मैं तो एक भिखारी हूँ। तो व्यापारी उस भिखारी से कहता है कि मैं तो एक व्यापारी हूँ और मैं सिर्फ लेन देन में विश्वास करता हूँ, अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं उसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। इसी बीच व्यापारी का स्टेशन आ जाता है और व्यापारी और भिखारी दोनों उस ट्रेन से उतर जाते हैं। व्यापारी चला जाता है और भिखारी फिर सोचने लगता है कि ये व्यापारी मुझसे ऐसा क्या कह गया कि मैं क्या दूं लोगों को कि लोग मुझे कुछ दें। इस पे भिखारी भी अपनी सोच जाहिर करता है और सोचता है कि हाँ, बात तो सही कह रहे थे कि कोई मुझे बिना किसी चीज के कुछ क्यों देगा। सिलसिला आगे बढ़ता है, भिखारी टहलता हुआ बाहर जाता है स्टेशन के और बाहर ढेर सारे फूल लगे होते हैं। तो भिखारी सोचता है क्यों ना मैं ये फूल ही तोड़ के लोगों को दूं। भिखारी काम शुरू करता है, फूल तोड़ता है, लोगों को देता है, फूल तोड़ता है, लोगों को देता है और लोग उसके बदले उसे कुछ पैसे देते हैं। ये सिलसिला आगे बढ़ता है और कुछ समय बाद जब प्रक्रिया और आगे बढ़ जाती है तो जब भिखारी के पास फूल खत्म हो जाते हैं तो लोग पैसे देना भी बंद कर देते हैं। भिखारी को भी ये लगता है कि अब मुझे और ढेर सारे फूल तोड़ने चाहिए। फिर से ये क्रिया करते हुए एक दिन वही व्यापारी उस भिखारी को मिलता है और वो भिखारी फूल लेके उस व्यापारी के पास जाता है, कहता है, ये लीजिए, आज तो मेरे लिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो व्यापारी उस फूल को लेता है और उसके पैसे दे देता है, दाम चुका देता है और उस भिखारी से बोलता है कि वाह, अब तो तुम एक व्यापारी बन गए हो। और इसी बीच व्यापारी का स्टेशन आता है और वो उतर जाता है। इसी बीच भिखारी भी फिर उस ट्रेन से उतरता है और फिर सोचने लगता है कि पिछली बार इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कुछ दो तो मैं तुम्हें इसके बदले कुछ दूंगा और अभी मुझसे कह रहे तुम एक व्यापारी बन गए हो। अब भिखारी इस चीज को सोचने लगता है, सोचते सोचते उसके मन में भी आता है कि हाँ, मैं ये जो फूल देता हूँ लोग मुझे तब तक पैसे देते हैं जब तक कि मैं उन्हें फूल देता रहता हूँ। मेरे पास फूल खत्म हो जाते हैं तो लोग पैसे देना भी बंद कर देते हैं। इसका मतलब वो मुझे भीख नहीं दे रहे हैं, वो उस फूल का मूल्य चुका रहे हैं। इसका मतलब मुझे कुछ काम शुरू करना चाहिए। उसकी दिलचस्पी फूलों में बढ़ जाती है और उस शहर के लोगों को फूल बहुत पसंद होते हैं तो वो फूलों से ही अपना एक बड़ा काम शुरू कर लेता है। शुरू करते हुए एक दिन वो किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता है सूट बूट पहन के और फिर से वही एक व्यापारी उसे मिल जाता है। वो भिखारी उस व्यापारी से हाथ मिलाता है, सूट बूट पहने होता है इसलिए व्यापारी उसे पहचान नहीं पाता है। कहता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ? तो जो भिखारी होता है वो कहता है, हाँ सर, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं पहली बार आपसे भीख मांगते हुए मिला था, दूसरी बार आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ और तीसरी बार में अब मैं भी किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। तो जो भिखारी होता है उस व्यापारी से बहुत ही बात करते हुए, अच्छी अच्छी बात करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और जो भिखारी होता है वो भी सोचता है कि हाँ, आज इस इंसान ने मुझे बता दिया कि मैं क्या हूँ, मैं भिखारी नहीं, मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ। तो इसी बीच दोस्तों हम सबको ये जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर की काबिलियत क्या है। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, बच्चों के माता पिता उनसे कहते हैं कि नहीं बेटा, शर्मा जी का बेटा तो इंजीनियरिंग कर रहा है तो तुम भी इंजीनियरिंग करो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका बेटा जो बनना चाहता है आप उसे वही बनाएं। जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है आप भी वही करवाएं अपने बेटे को, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो जाती हैं, इजी भी हो जाती हैं। लेकिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से लेना भी एक दिमाग पे अपने प्रेशर आता है, इस प्रेशर को ना डालें।
मेरे ख्याल से तो यही रहता है कि व्यक्ति को जिस चीज में रुचि हो उसे वही सब्जेक्ट का अपना चुनाव करना चाहिए और उसी अपने विषय में आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है कि मेरा फ्रेंड बीएससी में मैथ्स लेगा तो नहीं मैं भी बीएससी मैथ्स से ही करनी है, ऐसा नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में अच्छा है तो आप आर्ट्स लें, आर्ट्स का भी बहुत बड़ा स्कोप है। जो आर्किटेक्चर बनते हैं, बिल्डिंग का डिजाइनिंग बनाते हैं, ये सारे आर्ट्स में आते हैं। और ड्राइंग फेमस आपके जो पेंटर हुए हैं लियोनार्डो दा विंची, तो इस तरीके से कई ढेर सारी चीज़ें कि आप दूसरों को देख के ना करें, खुद से करें और आगे बढ़ें, खुद से ही आगे बढ़ें। और बस इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ। नमस्कार।